नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सेवा सुशान गरीब कल्याण के 12 वर्ष जन जन तक पहुंच विकास मतदाता सूची। उप मुख्यमंत्री शिक्षक पाठकों ने मीडिया संवाद के माध्यम से साझा की सरकार की उपलब्धियां। स्कोडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैद सरकार के 12 साल पूरे होने और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की ओर से जन जन तक के लिए जन कल्याणकारी सहायता विकास और विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। यूपी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग के पाठकों ने मीडिया को बताया, 12 वर्षों से में देश सेवा सुशान गरीब कल्याण और विकास के क्षेत्र में अपार उपलब्धियां हासिल हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नामांकन का लाभ निर्धारण का कार्य किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर घर जल, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यकर्ताओं ने योजनाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था, संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश, रोजगार और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य शामिल हैं। प्रदेश आज देश की विकास यात्रा में प्रमुख भूमिका निभा रहा है और एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और औद्योगिक निवेश जैसे इंजीनियर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री ने मीडिया बातचीत में सरकार की मंजूरी, जन कल्याणकारी मंजूरी और विकास कार्यक्रम के विस्तार के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे। इस अवसर पर राज्य मंत्री कारागार एवं राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद सुरेश चंद्र शर्मा, सदस्य विधान परिषद अंगद सिंह, विधायक हैदरगंज दिनेश रावत, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सोकेल जाति आयोग बैनाथ रावत, पार्टी के उपाध्यक्ष राम सिंह वर्मा सहित अन्य साम्यवादी पार्टी महासचिव एवं बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल रहे। जनपद बाराबंकी से रामजी दीक्षित की खास रिपोर्ट।
उनको हम अपने मानदेय देकर के तैनात करके काम चला रहे हैं और जैसे ही चिकित्सक जैसे जैसे मिलते जाएंगे हम तैनाती करते रहेंगे। बाराबंकी में औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है जी, लगातार क्या यहाँ पर टैक्स फ्री जोन वगैरह? देखिए ये विशेष योजनाएं हैं, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी जो इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट है उस पर जाकर के सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से देख सकते हैं। हमने उद्योगपतियों को लगातार आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लाई हैं। उनको जमीन की रजिस्ट्री में हमने छूट दिया है। इसके अलावा जीएसटी और अन्य जो हमने उनको लगातार छूट देने का काम किया है। और विशेष रूप से कोई इंडस्ट्री आती है तो हम कैबिनेट के माध्यम से भी छूट देते हैं। जैसे IT इंडस्ट्री में हम चिप लगाने के लिए विशेष छूट दे रहे हैं। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में आप जानते हैं कि युद्ध जो आने वाले दिनों में होगा ये बंदूक और मिसाइल के बजाय ड्रोन से युद्ध हो रहे हैं। तो ड्रोन की एक बड़ी फैक्ट्री जो हमारे युद्धक ड्रोन है वो हमारे नोएडा में है, उसके लिए हमने विशेष छूट दी है। ऐसे अन्य क्षेत्रों में जो विशेष फैक्ट्रियां हैं, विशेष उद्योगपति हैं, उनके लिए कैबिनेट के माध्यम से भी हम छूट देते हैं। मानिए बाराबंकी हाईवे है सर और सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मतलब इन दिनों तो और ज्यादा ये हमारी चिंता का विषय है। और ट्रामा की जरूरत है। पूरी बात बता रहा हूँ। अब जैसे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ी है तो हमने सभी जिलों को ICU को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ICU है उनको बेहतर बनाएंगे और स्पोक एंड हब से जोड़ेंगे। जैसे PGI और 7 मेडिकल कॉलेज पुराने हैं, जैसे हमारा लखनऊ का KGMC है, कानपुर का हमारा गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज है, मेरठ का, आगरा का, जो बड़े मेडिकल कॉलेज 7 पुराने हैं, गोरखपुर का भी इसमें शामिल है। ऐसे सभी 7 मेडिकल कॉलेज PGI, KGMC, लोहिया हम ऑनलाइन जोड़ेंगे। जो जिले के हमारे ICU है उस योजना पर हम काम कर रहे हैं। हम अपनी जो अभी हमारे पास उपलब्धता है उसको ऑनलाइन जोड़ करके यहाँ के मरीजों को PGI से जोड़ करके, KGMC से जोड़ करके हम ऑनलाइन देखेंगे। और नए जैसे ही हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध होंगे हम नया मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, नए ट्रॉमा सेंटर भी खोलेंगे। बिल्डिंग से अगर चलता होता तो आज हम खोल देते हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि आने वाले बैच में जैसे ही हमें चिकित्सक उपलब्ध होंगे हम बाराबंकी को ट्रॉमा सेंटर देंगे और ये हमारी प्रतिबद्धता। डिप्टी सीएम साहब, एक आपके पास स्वास्थ्य विभाग भी है और बाराबंकी में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो 5 साल 10 साल से जो है केवल वो OPD चल रही है, उसमें 24 घंटे नहीं चल पा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे? उसमें कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। अगर विशेष रूप से 3 का मुझे नाम बता देंगे तो जितने भी सीएम साहब को मालूम, जहांगीराबाद है, आपका सुबेहा है, और ये शासन ने निर्देश दिया कि सभी CSC पे 24 घंटा ड्यूटी कम से कम एक चिकित्सक इमरजेंसी में रहेगा। और ये आज ही मैं सुनिश्चित करूंगा कि इन तीनों CSC जिसको चिन्हित आपने करके बताया CMO महोदय सुने और आज तय करें कि वहाँ 24 घंटा इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध हो। सीएम सर, कोविड काल में यहाँ जिला अस्पताल में 8 वेंटिलेटर आए। इसके बाद यहाँ पर ICU का एक वार्ड बनाया गया लेकिन उसके वेंटिलेटर गायब हो गए। देखिए अब सभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं हम ICUs को मेंटेन कर रहे हैं, स्पोक एंड हब से जोड़ रहे हैं। हमने मसौदा बना लिया है, सीधे कैबिनेट में जाएंगे और पूरे संसाधन उपलब्ध कराकर हर जिले में ICU चलाएंगे। और एक और मैं सूचना दे दूं आपको, अब हम हर मंडल पर जो कैंसर पेशेंट की संख्या बढ़ी है तो हर मंडल पर हम कैंसर हॉस्पिटल भी ला रहे हैं। हर मंडल पर कैंसर हॉस्पिटल हम खोलेंगे और 67 डे केयर सेंटर भी कैंसर के लिए खोलेंगे। कैंसर पेशेंट्स को उनके घर में रहने में दिक्कत है तो हम 67 डे केयर सेंटर अलग से खोल रहे हैं। IUL सेंटर यहाँ पे तीनों बंद है। 3 IUL सेंटर है, हैदरागढ़, रामसनेही घाट और फतेहपुर, तीनों बंद है। 3-3 साल से बंद है। इसको कैसे शुरू करेंगे? नेत्र ऑपरेशन के लिए नेत्र ऑपरेशन का कोई सेंटर बंद नहीं होगा। ये अंधता निवारण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की योजना है और इस योजना को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मरीजों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। लेकिन CMO कह रहे हैं कि पहले पैसा मांगा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। बढ़ाने के लिए सरकार लगातार देखिए आयुष चिकित्सकों के लिए लगातार हम नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं। IIT यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बन रही है और इसको काम कर रही है और आयुष चिकित्सा तो हमारी भारतीय पद्धति है, इसको हम और आप उनसे पूछो। बाबरी मस्जिद जो चंदा इकट्ठा तो उसके बारे में एक बार बात करके देखते हैं। देखिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, युवाओं के साथ खड़े, छात्रों के साथ खड़े, अन्याय नहीं होने देंगे। इंडिया ब्लॉक से आगे ले ले
है